मजेदार कहानी लाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। चलो शुरू करते हैं। बिना पंखों वाली परी। कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी को परियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपनी दादी से कहानियां सुनती थी और हर बार जब वह परियों के बारे में सुनती तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती। वह अक्सर सपने देखा करती थी कि काश वह भी एक दिन परी बन जाए और आसमान में उड़ सके। लेकिन उसे कभी पता नहीं था कि उसकी यह ख्वाहिश एक दिन सच होने वाली है। गांव के बाहर एक घना जंगल था। कहते हैं कि उस जंगल में एक जादुई तालाब था जिसके पानी में छिपी हुई अनगिनत रहस्यमयी शक्तियां थी। एक दिन रानी की जिज्ञासा उसे उस तालाब की ओर खींच ले गई। वह सोच रही थी कि अगर तालाब वाकई जादुई है तो शायद उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसे परी बना दे। तालाब के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चारों ओर देख रही थी कि अचानक उसने देखा कि एक प्यारी सी परी जो पंखों के बिना थी तालाब के किनारे बैठी रो रही थी। रानी को देखकर परी और भी उदास हो गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह तालाब इंसानों के लिए नहीं है। रानी ने कहा, मैं सिर्फ यह जानने आई थी कि यह तालाब सचमुच जादुई है या नहीं। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? परी ने दुखी स्वर में बताया, मैं इस जादुई तालाब की रक्षक हूँ। पहले मेरे पास पंख थे और मैं खुले आकाश में उड़ती थी। लेकिन मैंने एक गलती की और मेरी पंखों की शक्ति छीन ली गई। अब मैं बिना पंखों के यहाँ कैद हूँ। रानी को परी की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? परी ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, यह आसान नहीं है। इस तालाब की जादुई शक्तियों को समझने के लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। और अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें भी मेरे जैसे यहाँ कैद रहना पड़ेगा। रानी ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि वह परी की मदद करना चाहती थी। परी ने रानी को 3 परीक्षाओं के बारे में बताया। पहली परीक्षा, सच्चे दिल का इम्तिहान। पहली परीक्षा थी सच्चे दिल का इम्तिहान। रानी को जंगल में एक बूढ़ी औरत मिली जिसे मदद की जरूरत थी। रानी ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की और बदले में बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया। यह परीक्षा सफल रही। दूसरी परीक्षा, धैर्य की कसौटी। दूसरी परीक्षा थी धैर्य का इम्तिहान। उसे एक पेड़ के नीचे तब तक इंतजार करना था जब तक वह खुद उससे बात न करे। रानी कई घंटे बैठी रही, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। अंत में पेड़ ने उसे अपनी जादुई शक्ति का एक अंश दिया, जिससे वह दूसरी परीक्षा में सफल हो गई। तीसरी परीक्षा, ताकत और समझ की चुनौती। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी।
उसे तालाब के पास एक जादुई जीव का सामना करना पड़ा। यह जीव किसी को भी धोखे में डाल सकता था। रानी को अपनी समझ और साहस से इस चुनौती का सामना करना था। उसने अपनी सूझबूझ से उस जीव को मात दी और आखिरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली। इन तीनों परीक्षाओं को पार करने के बाद रानी को तालाब की जादुई शक्तियां मिली। उसने तुरंत परी के पंख वापस लाने की प्रार्थना की। तालाब के पानी से एक सुनहरी रोशनी निकली और परी के पंख वापस आ गए। परी खुश होकर रानी को धन्यवाद देती हुई बोली, तुमने मेरी मदद की और अपने साहस, धैर्य और सच्चे दिल से यह साबित कर दिया कि तुम परी बनने के योग्य हो। जादुई तालाब ने रानी को भी पंख दिए और अब वह परी बन चुकी थी। परी ने रानी को अपने साथ आसमान की सैर करवाई, जहां वह अपने सपनों की दुनिया में उड़ती हुई आनंद ले रही थी। उस दिन के बाद रानी न केवल गांव में बल्कि पूरे राज्य में एक मिसाल बन गई कि अगर दिल सच्चा हो और धैर्य कायम हो तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। समाप्त। यह कहानी इस बात पर आधारित है कि किस तरह इंसान अपनी अच्छाई और सच्चाई से किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है।